नमस्कार। पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया और इंटरनेट के गलियारों में एक खबर आग की तरह फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हालिया मिसाइल हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री अब जीवित नहीं हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या दुनिया के सबसे सुरक्षित और कड़े पहरे वाले नेताओं में से एक को निशाना बनाया जा चुका है? आज के इस विश्लेषण में हम उन तमाम दावों की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उन वीडियो और तस्वीरों की जो इंटरनेट पर करोड़ों बार देखी जा रही हैं। इनमें जलती हुई इमारतें, बड़े धमाके और एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे हैं, जिन्हें सीधे तौर पर इजरायली पीएम के निजी आवाज से जोड़कर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव इस समय अपने अब तक के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने हाल ही में इजरायल की मुख्य भूमि की ओर सैकड़ों अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। ये एक कड़वी हकीकत है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने की खबर में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। आधिकारिक सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री और उनका पूरा कैबिनेट सुरक्षित है। अब आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इतनी बड़ी मिसाइल बारिश के बीच कोई सुरक्षित कैसे रह सकता है? इसका जवाब इजरायल के अभेद्य सुरक्षा तंत्र में छिपा है, जिसे आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को पहचानकर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे जमीन पर नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में इजरायल के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत एक विशेष डूम्सडे बंकर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बंकर यरूशलेम की पहाड़ियों के नीचे काफी गहराई में बना है, जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होता। जिस वक्त ईरान की मिसाइलें इजरायल के आसमान में थीं, उस वक्त पीएम नेतन्याहू इसी सुरक्षित बंकर से अपनी कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग की तस्वीरें और वीडियो बाद में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने जारी किए गए ताकि अफवाहों पर लगाम लग सके। तो फिर सवाल यह है कि ये मौत की अफवाहें आखिर आ कहां से रही हैं और कौन इन्हें फैला रहा है? आज के युग में युद्ध केवल टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि सूचनाओं से भी लड़ा जाता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। दुश्मन देश की जनता में डर पैदा करने और उनकी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए अक्सर ऐसी झूठी और सनसनीखेज खबरें फैलाई जाती हैं। कई मामलों में देखा गया है कि पुराने युद्ध के वीडियो या यहाँ तक कि किसी फिल्म के धमाकों के दृश्यों को एडिट करके ब्रेकिंग न्यूज की तरह पेश किया जा रहा है। दुनिया की किसी भी बड़ी न्यूज एजेंसी, चाहे वो रॉयटर्स हो, बीबीसी हो या एपी, किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। मौजूदा स्थिति ये है कि इजरायल ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला माना है और इसका करारा जवाब देने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। पूरा मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी गलत सूचना एक महायुद्ध को जन्म दे सकती है। दुनिया भर के बड़े देश और संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अंत में हमारा आपसे यही निवेदन है कि सोशल मीडिया के दौर में फॉरवर्ड होने वाले हर मैसेज को सच न माने। इजरायली प्रधानमंत्री के मारे जाने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं और केवल भ्रम पैदा करने के मकसद से फैलाई गई हैं। सटीक और पुख्ता जानकारी के लिए हमेशा भरोसेमंद समाचार माध्यमों और आधिकारिक सरकारी बयानों पर ही विश्वास करें। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। खबरों की गहराई को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।